अच्छा हेडिंग लिखो। हाँ चलो हो गया, मस्तीबाजी हो गया। हेडिंग लिखो कॉल्स इन एडवांस। होमवर्क कर लिया सब लोग? होमवर्क कर लिया? चलो ये सम्स करा के फिर सबका होमवर्क चेक करेंगे। तो हेडिंग लिखो कॉल्स इन एडवांस। लिख लिया? अच्छा कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? लिखो व्हेन, लिखो व्हेन शेयर होल्डर पे any installment money which has not been called up with any other installment is known as calls in advance. Next लिखो calls in advance is a liability ब्रैकेट में लिख लो current liability. Next, interest on calls in advance according to table F 12%, table A 6%. टेबल F 12%, टेबल A 6%. तो अब देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब बेसिकली क्या होता है? जो इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी ने अभी तक आप लोगों से मंगवाया ही नहीं। क्या बोला? वो इंस्टॉलमेंट का पैसा जो कंपनी ने आप लोग से मंगवाया नहीं, उसका पैसा अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ दे दे तो इसका मतलब है आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया? एडवांस में पेमेंट कर दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या लिखा है सर? ये जो अमाउंट कंपनी को मिला है, क्या इसका पैसा कंपनी ने मंगवाया? अभी तक नहीं मंगवाया। तो ये कैपिटल का पैसा नहीं हो सकता, ये कैपिटल में ऐड नहीं हो सकता, याद रखना। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने अभी तक मंगवाया ही नहीं है, तो सर मंगवाया ही नहीं तो कैपिटल का पैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो पैसा मेरे को मिला है शेयर होल्डर से, लेकिन ये एडवांस में मिला है, वो कॉल का मिला है जो मैंने मंगवाया ही नहीं, तो सर ये कैपिटल का पैसा नहीं हो सकता, ये एक तरह का लाइबिलिटी है। समझ में आ गया? तो इसका ना कभी कभी ऑप्शन देता है कि सर कॉल्स इन एडवांस, नीचे नंबर 1 एडेड विद सब्सक्राइब कैपिटल, नंबर 2 एसेट्स, नंबर 3 करंट लायबिलिटी, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, या कोई भी दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो बहुत जन क्या गलती करता है, और आप लोग भी टेस्ट में गलती करेगा, एडिशन टू कैपिटल लिख देगा। क्या लिख देगा? क्योंकि सर कॉल्स इन एरिया सब्ट्रैक्ट होता है तो कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? ऐड होगा। गलत जवाब। ऐड, अगर आपने कॉल्स इन एडवांस को ऐड कर दिया, मान के चलो, तो सपोज करो कि एक एग्जांपल बता रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम आपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा क्या कर दिया? एडवांस में दे दिया, और ये पैसा मैंने कैपिटल में अगर ऐड कर दिया, ध्यान दो सुनो, कैपिटल में ऐड कर दिया, मैंने कैपिटल को पहले बढ़ा दिया। अब जो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगा, तो सबसे मंगवाएगा, सबसे मंगवाएगा मतलब सबका कैपिटल वापस ऐड होगा, फिर मंगवाएगा, सबका कैपिटल वापस ऐड होगा। तो जब सारा ऐड होगा कैपिटल का, तो वो एडवांस अलग से ऐड हो गया, तो तुम्हारा कैपिटल 1 लाख का जगह 1,10,000 दिखाएगा। सही? तो पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि ड्यू जब करता है, जब हम ड्यू करेगा तो सबसे मंगवाएगा, जो दे दिया उससे भी, मतलब ड्यू तो सबको करेगा ना, सबके पास मैसेज जाएगा, मैसेज सबके पास जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी मेरे को पैसा दे चुका है, जब पेमेंट का बारी आएगा वो मेरे को नहीं देगा, लेकिन मंगवाएगा तो सबसे। तो कैपिटल में वो ऐड नहीं होता। और वैसे भी समझो सर, ये कैपिटल तब होगा जब मैं आपसे पैसा मंगवाऊंगा, जब मैंने आपसे पैसा मंगवाया ही नहीं और अगर पैसा आपने एडवांस दिया हुआ है तो सर वो कैपिटल नहीं हो सकता, वो लायबिलिटी होगा। और ये करंट लायबिलिटी क्यों है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कुछ दिनों में हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, इसलिए करंट लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? और एक बात, हाँ, अब बात यह आता है कि सर जब मेरे को 3 महीना बाद पैसा देना है कंपनी को, हम अभी क्यों दे दें? हम अभी क्यों दे दें कंपनी को? भाई 3 महीने के बाद देंगे ना सर, अभी क्यों दे? तो सर इसमें ना इसलिए देता है क्योंकि कंपनी इसका इंटरेस्ट देता है। क्या देता है कंपनी? इंटरेस्ट देता है कंपनी। कंपनी बोलता है भैया तुम्हारे पास पैसा है तो तुम एडवांस में दे दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? जिस तरीका से, शायद तुम लोग लिखा नहीं होगा, जिस तरीका से अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को इंस्टॉलमेंट का पैसा पे ना करे कॉल्स इन एरियर, तो उस पर कंपनी चार्ज करता है इंटरेस्ट। क्या करता है? चार्ज। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? टेबल एफ, कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक एक टेबल एफ है, एक शेड्यूल है जिसके अंदर टेबल एफ है, वहां लिखा गया है कि कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट, आपको लिखा नहीं है, लिख लो, वीडियो में लिखाया था लेकिन आप लोग का लिखा हुआ नहीं है सर। कॉल्स इन एरियर जहां पे स्टार्ट किया था ना, वहां पे कॉल्स इन एरियर का टॉपिक लिखाया था, देख लो, वहां पे एक लाइन लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज, चार्ज टेबल एफ, टेबल एफ 10%, टेबल एफ 10%, टेबल ए 5%, टेबल एफ, टेबल एफ 10% और टेबल ए 5%। ठीक है? और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट कितना है? टेबल एफ कितना परसेंट? 12% और टेबल ए कितना परसेंट? 6%। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब कोई भी शेयर होल्डर अगर हमें एडवांस में पेमेंट करता है तो हम उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं? 12%। सर यहां पे तो 2 लिखा है, तो सर 2 में टेबल ए जो था ना वो पहले चलता था, अब टेबल ए नहीं चलता, तो सर आपने लिखाया क्यों है? अगर गलती से कोई पुराना बुक खोल के बैठ जाएगा, दोस्त लोग का पुराना बुक ले लेगा, तो वहां टेबल ए का कितना दिखाई देगा? 6%। तो पूछ सकता है सर यहां तो 6% लिखा है, तो पहले चलता था टेबल ए के मुताबिक 6%, बट अब यह फॉलो नहीं किया जाता। अब कंपनी कितना चार्ज करता है? 12%। और अब जो टेबल फॉलो होता है कौन सा टेबल फॉलो होता है? टेबल एफ। क्लियर हो गया सबको? चलो, तो अब सम्स क्या करेंगे, देखो यहां, तो क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो, कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया? क्या बोला देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल एज फॉलोस, 2.5 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 3 सेकंड कॉल। ठीक है? और बोला है ऑल दीज शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव, सारा शेयर कंपनी ने रिसीव कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, सारा पैसा भी कंपनी को मिल गया। मोहन हु हैड 800 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मंगवाया तो सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन मोहन जिसके पास 800 शेयर था उसने कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा दे दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम कंपनी को 2 पैसा मिल रहा है, एक अलॉटमेंट का भी मिल रहा है और एक एडवांस भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एडवांस। क्लियर हो गया? तो बैंक में जो पैसा आ रहा है ना उसको 2 चीजों में बांटेगा हम लोग, एक क्या लिखेगा? अलॉटमेंट, और एक क्या लिखेगा? एडवांस। समझ में आ गया? अच्छा, तुमसे अगर हम एडवांस ले रहे हैं तो बताओ मेरा कंपनी के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है या एसेट्स है? लायबिलिटी। और तुमको पता होगा फर्स्ट ईयर में सिखाया गया है लायबिलिटी
हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर हो गया? चलो, तो इसका एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो, बैलेंस शीट बनाने नहीं दिया। क्यों नहीं बनाने दिया हम बताते हैं आपको। तो पहले एंट्री बता देते हैं। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बताओ कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 2.5, बताओ कितना? 1 लाख, है ना? चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बताओ ये भी कितना होगा? 1 लाख। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री नॉर्मल होगा, क्योंकि ड्यू करते वक्त हमें थोड़ा ना सपना आएगा कौन एडवांस देगा कौन नहीं देगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ ये भी कितना आएगा? सॉरी, 40,000 इंटू 2.5, बताओ कितना? 1 लाख। ठीक है, अब जब पैसा रिसीव्ड करेगा तो बताओ सबने पैसा दिया या नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा सबने दिया या नहीं दिया? सबने दिया है, सबने दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो सर अलॉटमेंट का कितना मिलना था? 1 लाख। बैंक में कितना आया होगा? 1 लाख। आया ना? यहां तक क्लियर है? लेकिन क्या बैंक में सिर्फ 1 लाख ही आया है? क्या बैंक में सिर्फ 1 लाख ही आया है? नहीं, मोहन जिसके पास 800 शेयर है उसने अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी आपको दिया है। आया ना? तो आपके बैंक अकाउंट में तो वो भी पैसा आया होगा, लेकिन वो पैसा कंपनी के लिए क्या है? एसेट्स या लाइबिलिटी? और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। सबको क्लियर हो गया? तो कितना रुपया आएगा बताओ? 800 इंटू 800 शेयर हो गया। क्या क्या चीज का पैसा वो एडवांस दे रहे हैं? फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया, मतलब कितना? 5। 8 5 जा 40। समझ में आ गया? तो आपके अकाउंट में जो टोटल पैसा आया होगा बताओ वो कितना आया होगा? 1,04,000। यहां तक सबको क्लियर? जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आया होगा तो सर 1,04,000 आया होगा। कैसे? सर मोहन ने अपना अलॉटमेंट का पैसा भी लगाया होगा और वो अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा लगाया होगा। तो सबने अलॉटमेंट का लगाया मतलब 1 लाख, और मोहन ने अपना फर्स्ट फाइनल कॉल का 4,000 अलग से लगाया। तो टोटल कितना पैसा आ गया कंपनी के पास? 1,04,000। सबको क्लियर है? सबको? चलो, अब आता है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का जब ड्यू करेगा, याद रखना ड्यू करते वक्त अब पूरा से ही ड्यू करता है। नोटिस आप सबको ही भेजेगा कि भाई मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया है, सबसे ही मंगवाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बताओ कैपिटल का कितना पैसा मेरे पास आना चाहिए? 1 लाख इंटू फर्स्ट कॉल कितना? 2, तो बताओ कितना रुपया आना चाहिए? 2 लाख। हाँ? ओ ओ ओ ओ ठीक है ठीक है। तो 40,000 इंटू कितना? 2 ना, तो 80,000। याद है? क्लियर? चलो, अब बताओ जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा क्या सब पैसा देगा? कौन नहीं देगा? मोहन नहीं देगा। जैसे ही मोहन ने पैसा नहीं दिया, सर कॉल्स इन एडवांस आप लाइबिलिटी बोल के दिखाया हुआ है। क्या बोल के दिखाया? कि मेरा लाइबिलिटी है। जैसे तुमने पैसा नहीं दिया, अब बताओ ये लाइबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? तुमसे मैंने पैसा एडवांस लिया था, एडवांस ले लिया और 1 महीना तुम लोग को पढ़ा दिया, तो अब मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? सर कम हो गया। क्लियर? तो यहां कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, अब यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
तो सर आपको पैसा मिलना था 80, कितना मिलना था, लेकिन मोहन जिसके पास 800 शेयर था उसका 2 रुपया का मतलब फर्स्ट कॉल वो पहले दे चुका है, तो 1600 रुपया वो नहीं देगा आपको। तो आपके जो बैंक अकाउंट में आएगा बताओ कितना आएगा, 78,400। यहां तक क्लियर। अब बहुत जन मेरे को ये बोलेगा कि सर वो तो एडवांस 4,000 रुपया दिया था, अब 1600 क्यों लिख रहा है। तो बताओ क्यों 1600 रुपया लिख रहा है, क्योंकि वो 2 कॉल का पैसा एडवांस दिया था। फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट होगा, फाइनल कॉल के टाइम पे फाइनल कॉल का पैसा एडजस्ट होगा। समझ में आ गया। तो अभी हम फर्स्ट कॉल का एंट्री मार रहे हैं तो सर फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट होगा। क्लियर हो गया। सेम तरीका से जब हम फाइनल कॉल का एंट्री मारेगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सर बताओ कितना आएगा, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। ड्यू याद रखना हम सबसे ही करते हैं। ड्यू का मतलब होता है कैपिटल का पैसा हम सबसे ही मंगवाएंगे हम सबसे ही। अब हमको पैसा मिलेगा तो बताओ क्या सब लोग पैसा देगा, नहीं। तो जब नहीं देगा मतलब मेरा लायबिलिटी एडजस्ट हो रहा है। लायबिलिटी क्या हो रहा है, पहले मैंने एडवांस को लायबिलिटी माना है, अब तुम नहीं दिया वो लायबिलिटी एडजस्ट हो गया। तो पहले मैंने क्रेडिट किया, अब मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, डेबिट। तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो बताओ कितना आएगा। सर मिलना था 1,20,000, लेकिन 800 इंटू 3 मतलब कितना, 2,400 रुपया वो पहले ही मेरे को दे चुका है। तो सर मेरे बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 1,17,600। क्लियर हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जब कंपनी बैलेंस शीट बनाएगा क्या कंपनी के पास कोई एडवांस बचा है, नहीं, कोई एडवांस नहीं बचा। तो जब एडवांस ही नहीं बचा तो क्या कंपनी का बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी वगैरह खुलेगा, नहीं। तो नॉर्मल जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे सेम बैलेंस शीट बनेगा। क्लियर। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट बनाओगे सर, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सब एक ही है। तो इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल में लिखोगे 40,000, हाँ 40,000 इंटू 10 मतलब कितना होगा, 4 लाख। आपका कैश में भी कितना आएगा, 4 लाख। इसलिए यहां पे बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको नहीं दिया है। समझ में आ गया, क्लियर। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी का कैपिटल में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। लेकिन कॉल्स इन एरियर कंपनी का कैपिटल में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या एसेट्स है, सब्ट्रैक्ट होगा। डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस सबको समझ में आ गया। और ऐसे भी समझो, देखो देखो अगर हम कॉल्स इन एडवांस को कैपिटल में अगर ऐड कर दे, अपना दिमाग लगाना, ऐड कर दे, तो देखो यहां सर यहां शेयर कैपिटल 1 लाख, क्रेडिट है ना, हम डालते जा रहे हैं। सर यहां भी कैपिटल में डाल दिया 1 लाख, बताओ कितना रुपया हो गया, 2 लाख। यहां कैपिटल में डाल दिया कितना, 80, कितना हो गया, 2,80,000। फिर यहां कैपिटल में डाल दिया 1,20,000, बताओ कितना हो गया, कितना, 4 लाख। 4 लाख हुआ ना। और अगर हम कॉल्स इन एडवांस को भी ऐड कर दे तो बताओ टोटल कितना हो गया कैपिटल में, 4,04,000। क्या ये पॉसिबल है? अरे आपने 40,000 शेयर ही इशू किए हैं तो 4,04,000 कहां से हो जाएगा कैपिटल। समझ में आ गया। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस कैपिटल में कभी भी ऐड नहीं होता है। समझ में आ गया। और दूसरा रीजन ये भी है, सर ये पैसा मैंने आपसे मंगवाया ही नहीं तो ये कैपिटल का पैसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया। और अल्टीमेटली वो एडजस्ट ही हो जाता है, बाद में आप नहीं दोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नोट कर लो इसको। वो होमवर्क लिख लो और उसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ो। देखो हाँ, तो अब देखो ये क्वेश्चन में बोला क्या है, सब लोग ध्यान से सुनो।
बोला है जगदीश लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑफ रुपीज 100 ईच। 5000 शेयर ऑफर किया पब्लिक को, 25 रुपया एप्लीकेशन, 25 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइनल कॉल का जो पैसा है ना, वो कंपनी को जब रिक्वायर्ड होगा तब मंगवाएगा। अभी तक कंपनी ने उसको मंगवाया नहीं है। क्लियर? तो अपना समझने के लिए यहां लिख दो, यहां लिख लो फाइनल कॉल नॉट येट मेड। मतलब फाइनल कॉल का पैसा अभी तक मंगवाया नहीं है। क्लियर? कैसे पता चला? सर वहां पे लिखा व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब कंपनी को रिक्वायर्ड होगा, तो अभी है ही नहीं। क्लियर है? चलो आगे। अब क्या बोला है? ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज मेड, लेकिन जब मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, ठीक है, तो उस समय मेरे साथ क्या हुआ देखो, एक शेयर होल्डर 100 शेयर फेल टू पे अमाउंट ड्यू। मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा जब तुम लोग से मंगवाया, तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया। बताओ उसको क्या बोलते हैं? कॉल सिनेरियो। और एक और शेयर होल्डर है, उसने अपना 200 शेयर का पैसा पूरा दे दिया। पूरा मतलब फाइनल कॉल का भी दे दिया। फर्स्ट कॉल का तो सब देगा ही ना, वो फाइनल कॉल का भी दे दिया, मतलब कॉल्स इन एडवांस। तो सर एक ही क्वेश्चन में एरियर भी है, एक ही क्वेश्चन में क्या है, एडवांस भी है। अब आप बोलेगा कि सर फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं, तो एडवांस कैसे हो सकता? सर एडवांस से कोई मतलब ही नहीं है ना। कैसे? सर जुलाई अगस्त सितंबर अभी आया ही नहीं है, क्या आप मेरे को एडवांस पैसा नहीं दे सकते हैं? सर दे सकते हो, तो आपका मर्जी है। समझ में आ गया बात? तो आप एडवांस किसी को भी दे सकता है, चाहे कंपनी मंगवाओ या मत मंगवाओ। याद है? क्लियर? तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगा? फर्स्ट कॉल के टाइम। क्यों? क्योंकि जो पैसा नहीं दिए वो भी फर्स्ट कॉल में, और जो पैसा एडवांस दिया वो भी फर्स्ट कॉल में। क्लियर हो गया? तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले बताओ एंट्री क्या मारेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितना आएगा? कितना शेयर है? 5000। तो 5000 इंटू 25, बताओ कितना? 1,25,000 ना। तो 1,25,000। याद है? क्लियर? सेकंड एंट्री जब मारेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सर ये भी हो जाएगा 1,25,000। ठीक है? अब नेक्स्ट, सर अलॉटमेंट का एंट्री में कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? बताओ। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ ये कितना आएगा? 5000 इंटू कितना था? 25। तो बताओ, हाँ अलॉटमेंट कितना है? 25 ही है ना। तो सर ये भी कितना होगा? 1,25,000, 1,25,000। जब पैसा रिसीव करेगा, सबने पैसा दिया या नहीं दिया? हाँ नहीं दिया? दे दिया। दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा लिख दो। दैट इज 1,25,000, 1,25,000। अगेन फर्स्ट कॉल का जब ड्यू करेगा, बार बार बता रहे हैं, ड्यू करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू करते वक्त सिर्फ अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो सिर्फ प्रीमियम दिखाना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल और प्रीमियम को हमें अलग अलग करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सर ये कितना होगा? ये भी हो जाएगा 5000 इंटू फर्स्ट कॉल कितना है? 20, मतलब कितना रुपया? 1 लाख। समझ में आ गया? अब दिक्कत है सर, अब क्या दिक्कत है? जब आपको पैसा मिला,
तो सर एक जन ने नहीं दिया, मतलब एरियर भी दिखाना है, और एक जन ने एडवांस भी दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस भी दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे सर, कॉल्स इन एरियर दिखा देते हैं। देखो यहां टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो पहले बताओ फर्स्ट कॉल का कितना रुपया मिलना है? 1 लाख। हाँ या ना? क्या सबने पैसा दिया है? कौन नहीं दिया पैसा? मतलब कितना शेयर का नहीं मिला? तो 100 इंटू 20 कर दो, बताओ कितना रुपया नहीं मिला? तो 1 लाख में अगर 2000 नहीं मिला तो बताओ कितना मिला होगा? 98। बताओ यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? लेकिन क्या आपके बैंक में 98 आया? नहीं। पता क्यों? सर एक शेयर होल्डर ने एडवांस भी तो दिया है, तो जैसे ही एडवांस दिया नीचे आ जाएगा कॉल्स इन क्या? एडवांस। अब बताओ कितना शेयर का एडवांस दिया है? 200 का। क्या चीज का पैसा दिया एडवांस में? फर्स्ट कॉल का। भाई फर्स्ट कॉल में कैसे एडवांस देगा? फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल में कैसे एडवांस दे देगा? फाइनल कॉल का दिया एडवांस। तो फाइनल कॉल कितना रुपया करके है? 30 रुपया करके। तो मतलब 6000 रुपया वो एडवांस दिया। डिफरेंस समझ में आ गया? सर एरियर में आपने 20 लिखा, एडवांस में 30, क्यों? सर एरियर का मतलब इसी इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया, इसलिए 20। एडवांस में याद रखना कभी भी सर इस कॉल का पैसा वो देगा तो एडवांस होना हुआ। मैंने पढ़ाया और तुमसे पैसा मांगा, एडवांस कहां से हुआ? सर आप वो चीज का पैसा दे रहे हैं जो मैंने मंगवाया ही नहीं है। तो कौन सा नहीं मंगवाया है? फाइनल कॉल, उसका पैसा दे रहा है, तो सर 30 रुपीज। याद है? क्लियर? तो ये 6000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा आया आपके बैंक अकाउंट में। क्लियर? तो बताओ टोटल कितना आया होगा आपके बैंक अकाउंट में? कितना? 1,04,000। सबको क्लियर? 1 लाख आना था, ऐसे देखो 1 लाख आना था, 2000 नहीं आया, तो सर कितना आया? 98। लेकिन 6000 एडवांस भी आ गया, तो 98 प्लस 6 टोटल बैंक में कितना आया आपका? 1,04,000। सबको क्लियर? ठीक है। अब अलग अलग एंट्री भी मार सकते हैं, लेकिन आप कंपाउंड एंट्री मारना, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा? आपका टाइम। सबको क्लियर है यहां तक? तो इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10%, इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देगा कितना परसेंट? 12%। समझ आ गया? वैसे आप लोगों का इंटरेस्ट, आप लोग के लिए इंटरेस्ट कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए दे दे या एंट्री मारने के लिए दे दे, बाई चांस ऐसे बता रहा है, तो सर एंट्री क्या होगा? ध्यान से सुनो। अब बताओ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा या कंपनी देगा? मिलेगा। तुम पैसा नहीं दिया तो तुमसे इंटरेस्ट लेगा ना, तो मेरे पास पैसा आएगा। तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। समझ में आ गया? अब उल्टा कर दो। तुमने मेरे को एडवांस दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा मेरे को फर्स्ट कॉल में दे दिया, तो अब बताओ मैं तुम लोग को क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। मेरे लिए ये एक्सपेंस है, तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू क्या? बैंक। पहला बात क्लियर? चलो अब इंटरेस्ट निकालेगा कैसे? सुन लो। तो अभी यही क्वेश्चन का बात करता है। तो सर एरियर कितना रुपया है? एरियर 2000। ध्यान से सुनना, 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 10%। अब सर फर्स्ट कॉल का पैसा आप नहीं दिया, तो सर कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। सर फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, फाइनल कॉल के टाइम तो दिया ही होगा। अब बोलेगा सर फाइनल कॉल में भी नहीं दिया, तो तब तो उसका शेयर कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि फाइनल कॉल में उसने पैसा दे दिया, तो कितना महीना बाद दिया? लेट्स से 3 महीना बाद। कितना महीना बाद? तो कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कितना महीने का करेगा? 3 महीना। हम यहां लिख देते हैं ये 3 महीना डिपेंड करेगा। ये तो हम मुझसे बोल दिया 3 महीना, हो सकता है 4 महीना, हो सकता है 5 महीना। समझ आ गया? तो जो भी इसका आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा? 0 0 0 0। 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 5 जा। बताओ कितना? हाँ 50 ना। तो 50 रुपया कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। समझ आ गया? सेम तरीके से एडवांस,
बताओ एडवांस कितना रुपया था? 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कितना महीना का? 3 महीना का। मतलब सर फाइनल कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल में दिया जो कि 3 महीना बाद होना था, तो 3 महीना पहले ही वो दे दिया, तो 3 महीना का। अगेन यहां पे लिख देता हम डिपेंड। डिपेंड का मतलब वो डिपेंड करेगा कि सर कितना डिस्टेंस है, 4 महीना, 5 महीना, कितना महीना का। तो अगेन 12 12 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। बताओ कितना? 180 रुपया। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर? अच्छा, एक चीज हम तुम लोग को बार 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 एकदम कंपनी का पहला या दूसरा क्लास में बताया था कि कंपनी के पूरे साल में, चाहे मेरा या कंपनी कोई भी हो, पूरे साल में जो भी खर्चा करता है कंपनी या जो भी इनकम होता है कंपनी का, बाद में जब साल का एंड होता है, बताओ कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? भूल गया? पीएल अकाउंट। पूरे साल में कंपनी जो भी खर्चा करेगा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चा करेगा, है ना, सब साल का एंड में पीएल अकाउंट में जाता है। हम एग्जांपल भी बताया था फर्स्ट ईयर का, जब रेंट पे करता है, एंट्री मारता है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लेकिन जब ट्रेडिंग पीएल बनाता है, पीएल अकाउंट में रेंट आता है कि नहीं आता है? वो अपने आप नहीं जाता है सर, पहले आपने रेंट पे किया उसका एंट्री होता है, और साल का एंड में ये सारे खर्चे को आपको प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गया? तो सर यहां पे भी एक और एंट्री मानना होगा। इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया तो उसको ट्रांसफर करो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो बताओ एंट्री क्या होगा? तो एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, सॉरी सॉरी, एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, सॉरी, कॉल्स इन एरियर टू। क्या एंट्री मानेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और अमाउंट वही रहेगा 50। और इसका क्या एंट्री होगा? इसका एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू क्या? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कितना? 180। क्लियर? हमेशा याद रखना, ये हमेशा कोई भी बिजनेस हो उसको ये करना ही पड़ता है। पूरे साल में कोई भी प्रॉफिट होता है, पूरे साल में कोई भी लॉस होता है। इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट आपका लॉस भी है। तो सर इंटरेस्ट को एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है साल का एंड में, और वो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ऐसा एंट्री कैसे मारा? सिंपल सर, एरियर का इंटरेस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एरियर का इंटरेस्ट प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। तो याद करो पीएल अकाउंट। सर पीएल अकाउंट का प्रॉफिट कहां पे लिखता था, डेबिट या क्रेडिट साइड? जब पीएल अकाउंट बनाता था तो प्रॉफिट किस साइड लिखता था हम लोग? क्रेडिट साइड। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट हो गया। और सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एडवांस का इंटरेस्ट कंपनी देगा आप लोग को, तो बताओ कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सर लॉस। और जो भी लॉस होता है पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखता है, इसलिए डेबिट हो गया। और वैसे भी अगर याद नहीं रहता, एकदम सिंपल कंसेप्ट है सर। यहां इंटरेस्ट देख लो, यहां इंटरेस्ट क्रेडिट है तो सर यहां क्या होगा? डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर में उल्टा हो जाता है, याद ही नहीं रखना। और यहां इंटरेस्ट अगर डेबिट है तो यहां क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब इसको नोट कर लो। यहां पे लिख लेना, हम लोग ने एज्यूम किया है गैप बिटवीन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल is 3 month। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो गैप है वो कितना महीना का है? 3 महीना का है। ये बस हम एज्यूम किए, इसलिए यहां पे हम 3/12 किए।
हो गया सबका? तो होमवर्क क्या क्या दिया देखो। होमवर्क हो गया तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 और एरियर और एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास से एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। टेस्ट का पेपर चेक करेगा तो दे देगा। हाँ, ए सुरेखा इधर आओ। यूनिट 2 का क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर ठीक है, दे देगा, ग्रुप पे भेज देगा। तुम ये ग्रुप 2 में कर लिया, शिफ्ट हो गया, कर क्लास ही नहीं कर रहा तो अभी अभी है ना? तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, जो
अच्छा, होमवर्क कर लिया सब लोग? होमवर्क कर लिया? लास्ट होमवर्क क्या है? क्यों थोड़ा सा